इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वबाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। वबाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दिनों से कुछ तुलबा कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे सर कुछ रहनुमाई करे, कुछ बच्चों को हिदायत दे। इसके ताल्लुक़ से बुराइयां बहुत ज़्यादा आम हो गई है, तो मैंने सोचा इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में इसी पर हम जो है गुफ्तगू करते हैं। इसे आप दर्स कहिए या कुछ अहम हिदायतें और नसीहतें जो इस दर्स में आपके सामने आएंगी। सबसे पहले एक बात आप याद रखिए, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग्स हमको दी है, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने दी है। आप देखिए सूरज वक्त पर निकलता है, हमें एनर्जी देता है, तवानाई देता है, उसकी रोशनी में हम काम करते हैं, अल्लाह की नेमत है। फिर रात को उसने आराम बनाया है, स्पेशल टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिससे हमारी नींद एक आराम का जरिया बनती है। अल्लाह ताला ने चांद बनाए, सितारे बनाए रास्ता दिखाने के लिए रातों में। अल्लाह ताला ने पानी दिया हमको और उस पानी पर हमारी ज़िंदगी बसर होती है। खाने पीने की अशिया दी, जानवर दिए जिन पर हम जो है सवारी भी करते हैं और उनसे हम ग़िज़ायात भी हासिल करते हैं जैसे दूध वग़ैरह, और खाना भी है हमारा उसके अंदर कुछ चौपायों के अंदर। अल्लाह ताला ने सब्जियां दी है, अल्लाह ताला ने खेती दी हमें। ये सब नेमतें अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं तमाम चीज़ें, और इंसान उससे फ़ायदा हासिल करता है। फिर पहाड़, चरिंद परिंद, रास्ते जिसको हम इस्तेमाल कर, ये सब कुरान में जिक्र है, मैं मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ। रास्ते भी अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम इकराम। तो चाहे वो पुराने ज़माने में चीज़ें थी जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती थी, और आज के दौर में जो चीज़ें हैं वो भी जो हमें नियामत अल्लाह ने दी है, याद रखिए अल्लाह ताला हर नियामत का सवाल करने वाला है। तो आज जो आपके फिंगर टिप पर रेडी है इंफॉर्मेशन, मोबाइल में, टैब में, कंप्यूटर में या टीवी स्क्रीन पर, ये सब नियामतें हैं। सोशल मीडिया जिसके बड़े फ़ायदे भी हैं, जिसके ज़रिए से हम दुनिया में बैठे किसी भी शख्स से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने करीबी से, जान पहचान वाले से, और उससे हम साइंसी मालूमात हासिल करते हैं, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे को हम जो है नॉलेज फराहम भी करवाते हैं। इस पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, साइंटिस्ट अपना डेटा एक दूसरे को शेयर करते हैं। इसी तरह खबर मालूम की जाती है, मौसम का हाल मालूम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे अल्लाह की तरफ से नियामत है। लेकिन अल्लाह ने जो भी नियामत दी है, अल्लाह
ताला उसकी पूछ करने वाला है। क़यामत के दिन उन तमाम नियमतों का हिसाब दिए बगैर हम जन्नत में दाखिल नहीं होने वाले। ये बात आप याद रखिए। तो सोशल मीडिया हम जिसे एक आज के दौर में जिसको एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लोबल विलेज। विलेज पता ना आपको, गांव, छोटा सा करिया जो होता था। गांव में क्या होता था, अभी भी आप गांव में जाएंगे आबादी कम होती है और हर इंसान हर एक के बारे में जानता है, पता है ना आपको। शहरों में नहीं होता ऐसा, शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे आपको कोई पहचानता नहीं। गांव में हर इंसान दूसरे इंसान को पहचानता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक। इसीलिए अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि हम कितनी भी दूर दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको ग्लोबल विलेज कहा गया है। सोशल मीडिया को ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि आज जो भी चीज इजाद होती है अमेरिका में, यहां पर अपडेट आ जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर। इंडिया से अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया भर के मुमालिक जहां पर भी सोशल मीडिया या नेट अवेलेबल है वहां पर बात पहुंच जाती है, इतना तेज हो गया है। तो इसमें हम खुसूसी बात करेंगे उन सोशल मीडिया का जो हमारे पास उसकी नेमत के बजाय नुकसानात में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फायदे तो मैंने गिनवा दिए, आज हम देखने वाले हैं सोशल मीडिया के नुकसानात। सोशल मीडिया के नुकसानात। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले सिर्फ एक ही सवाल आप अपने जहन में रखना कि मैं इसे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं बैठता है, आप उसको फौरन बंद कर दो। अगर वो पर्पस कुरान और हदीस की रोशनी में बैठता है तो उसको इस्तेमाल करो, तभी आप इन फितनों से बच पाएंगे, वरना आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके नुकसानात क्या क्या है। सोशल मीडिया पे आपको दो ही तरह के मवाद 90% मिलेंगे, 10% बाकी का इस्तेमाल होता है। 90% में दो ही चीजें हैं, एक है लड़ाई झगड़ा, हिंसा जिसको कहते हैं, बस मार धाड़, पूरी फिल्में वैसे ही बनती हैं, और दूसरी है उरियानियत, नंगापन, बेहुदा गंदी चीजें। दो चीजें 90% है, और यही दो चीजें बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होती है। दूसरे देशों में इसका परसेंटेज कम है, वो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को। हम लोग ये गंदी चीजों के लिए और मड़ा क्या बोलेंगे इसको हम, नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि फजूल है, जिसको अरबी में एक लफ्ज है लघु। लघु मतलब जिससे ना दुनिया का फायदा है ना दीन का, ना दुनिया बनती है ना आखिरत, उसको कहते हैं लघु। तो याद रखिए 90% यही हो रहा है। तो इसके नुकसानात ज्यादा है, इसका जानना जरूरी है। क्या क्या इसके खौफनाक नुकसानात है, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा ज्यादा वक्त ना लेते हुए। सबसे पहले, क्योंकि नुकसानात जानने के बाद इंसान थोड़ा ज्यादा मोहतात हो जाता है, तो सबसे पहले आप याद रखिए खुद एतमादी की कमी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जो बहुत ज्यादा कसरत से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाला एक कमरे में बैठकर बस कीबोर्ड है उसके हाथ में या कीपैड है उसके हाथ में, और उसमें लगा है वो दिन रात। फिर रील्स वाला एक के पीछे एक रील्स देखते जा रहा है, वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे डाल देता है, उसको पता भी नहीं चलता है। जब पीठ में दर्द शुरू होता है तब पता चलता है कि मैं इतनी देर बैठा था। उतने में भी बेचारा हाथ मुंह धोकर आता, वॉशरूम जाकर आता, फिर लेकर बैठ जाता है कि नहीं। इस तरह का हाल है, इस तरह का हाल। इससे क्या हुआ, हमने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, बात करने की जो सलाहियत। एक चीज याद रखिए, जिस चीज के अंदर आप ज्यादा होते हैं उस चीज में आप माहिर बनते हैं। जिस चीज को आप ज्यादा वक्त देते हैं आप उसमें परफेक्ट बनते हैं। आप टाइपिंग में परफेक्ट है कीपैड के ऊपर, लेकिन नॉलेज जीरो है आपका। आप लोगों से मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, तो बात करने का तरीका नहीं है। आज देखो आजकल बच्चे कैसे बातें कर रहे हैं, न माँ बाप से अच्छे से बात करते हैं, ना टीचर से, ना पड़ोस वालों से, ना दूसरे दोस्तों से। क्यों? एक्सपीरियंस खत्म होते जा रहा है, लोगों से कांटेक्ट ही नहीं है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स आए कि न्यू जनरेशन में वाइवा पता है ना आपको, जो ओरल एग्जाम होता है थियरी एग्जाम के बाद या कभी पहले होता है, उसमें अक्सर बच्चे फ्लॉप जा रहे हैं। उसका रीजन ये कि उनको बातचीत करने का अंदाज ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर की आदत ही नहीं है। वो बस सोशल मीडिया पर बैठे बैठे वहां पर जो है वो पूरी तरीके से कुंद जहन हो चुके हैं।
और उनको बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। पहले जमाने में क्या होता था, लोग काम धंधे से आते थे, शाम के वक्त मगरिब तक फ्री होते थे और फिर रिश्तेदारों से मिलने चले जाते थे। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी होता था और आज से 50 साल पहले तक भी ऐसे ही होता था। ज़्यादा 50 नहीं, हम कहेंगे 25 साल पहले तक, 20 साल पहले तक होता था। अभी ये रिवाज धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ना सोशल कॉन्टैक्ट्स है, बड़ों से कैसी बात करना, छोटों से कैसी बात करना, कोई बड़ा अफसर है उसके एटिकेट्स क्या है, और कोई मस्जिद के इमाम है, कोई आलिम है, हाफिज है, उनसे किस तरह से बात करना। बच्चों को जीरो एक्सपीरियंस है इसका भी फिलहाल आज के दौर में। तो खुद एतमादी धीरे धीरे कम हो जाती है। और न्यू रिपोर्ट्स, मैंने कहा आपको, लोग इंटरव्यू फेस करने में फेल है क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करना उनको आता ही नहीं है। और आज भी जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं, एमआरस होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, आप देखो वो बातचीत में बहुत बेहतरीन है क्योंकि दिन रात वो लोगों में उठते बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो दिन रात कीपैड पे बैठा है उसको क्या समझ में आएगा। तो एक तो खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और जिस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, फेल है वो। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, तफहीम, तफक्कुर और तदब्बुर की कमी, यानी विजडम या पॉन्डरिंग जिसको बोलते हैं, सोचने की सलाहियत, वो हमारी खत्म हो गई। क्यों? बच्चों का हाल ऐसा हो गया, 17 into 5 बोले तो अभी उनको नहीं आ रहा है आंसर, वो कैलकुलेटर निकालते फिर करते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग उनको देखना पड़ते हैं। अच्छा, खास बात आप देखेंगे, एक वर्ड का मीनिंग आज देखा बच्चे ने, 3 दिन के बाद वो भूल जाता, फिर से उसको देखना पड़ता है। ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर टोटली डिपेंड हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर या उस डिवाइस के ऊपर हम डिपेंड हो गए। तो उससे क्या हुआ, सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। एक तो सोचने की सलाहियत इस वजह से खत्म होगी, हर चीज इजी मिल जा रही है ना। एक फिजिक्स का फॉर्मूला, क्या कहेंगे उसको हम, प्रॉब्लम निकाला आपने, नहीं जम रहा, क्या करते हैं हम, चैट जीपीटी को डाल देते हैं, वो बना के दे देता आंसर और आप आंसर लिख लेते हैं। स्कूल के बच्चे रिपोर्ट्स ऐसे बना रहे हैं, टीचर ने बोले इस पर रिपोर्ट बना के लाओ, इस पर एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, बच्चे चैट जीपीटी में डाल रहे, पूरा प्रोजेक्ट आ जा रहा। इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन उसको वैसी प्रिंट निकाल रहे बगैर पढ़े कि डायरेक्ट सबमिट भी कर देते। टीचर पूछे क्या लिखे इसमें, बता, 1 मिनट मिस, वापस, मालूम भी नहीं क्या लिखे उसके। तो हम टोटली उस पर डिपेंड हो गए, ये बड़ा मसला हो गया। दूसरा पार्ट जो इसका ये है कि सोशल मीडिया हमको जो दिखा रहा है हम वैसे ही अपनी सोच बना रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो क्या क्या अजीब आ रहा है कि आपकी अपनी सोच पूरी खत्म होगी। मैं एक आदमी ने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया, मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, ओरिजिनल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्ट है, सबके क्लिप्स निकाला उसने, एक साथ जोड़ दिया एक ही टॉपिक पर, चाय सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं है। तो एक पॉडकास्ट में एक ज्ञानी बाबा तो सब हो गए, हर कोई ज्ञान बांट रहा बगैर इल्म के, ठीक है। एक साहब आए, बोले चाय में सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उसमें ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट। एक इमीडिएट दूसरा एक स्पीकर आ गया, चाय के नुकसान होते हैं, चाय में ये रहता, एकदम आ गया, आपको पता है शक्कर कितनी डेंजर होती है। दूसरा आया, आपको पता है शक्कर में कितने फायदे होते हैं। एक आया, आपको पता है बोले पत्ती से कितने नुकसान होते हैं। एक बोला आपको पता है पत्ती में कितने फायदे होते हैं। एक ही टॉपिक पर मुतजाद, अपोजिट बातें, मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आपकी अपनी सोच नहीं इस्तेमाल हो रही है, और आप बस वो जैसे बोल रहा है कल से शुरू, अचानक एक अट्रैक्टिव ऐड आता है, एक हफ्ते में दुबला कैसे हो, खुश, लगा लिए, बराबर है कि नहीं है। फौरन ज्वाइन, सब्सक्राइब, पे भी कर देते हैं। जो आया सब्सक्राइब, कुछ मालूमात नहीं। तो ये इसने हमारी क्या किया, सोचने की सलाहियत को खत्म कर दिया है। मैंने पहले कहा आपको, सोशल मीडिया के फायदे भी है, कोई रिसर्च्ड वर्क है, ऑथेंटिक वर्क है, विथ रेफरेंस है, आप उसको सोशल मीडिया से इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना उसने आपकी सोच और समझ को खत्म कर दिया। बच्चे वायलेंट हो गए, बस उस पर जो देख रहे हैं उस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे, तमाम चीजें। तीसरा पॉइंट, खानदानी रिश्तों से बेतवज्जी और ला ताल्लुकी। हम लोग पूरे कट चुके हैं रिलेटिव से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना नहीं है, ठीक है।
कभी हमने सगे भाई को भी दूसरे रूम में बैठा जाकर सलाम नहीं करे घर में आने के बाद। वो अपना बैठा मोबाइल लेकर, ये अपना बैठा मोबाइल लेकर, और पूरी दुनिया को 1000 मैसेज सेंड कर रहे हो सलाम वालेकुम। सिर्फ सलाम वालेकुम नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने वाला खुश, क्या अच्छा इंसान है, और सामने वाले को पता नहीं उसके बाजू में उसका भाई बैठा हुआ है, उससे मुंह फुलाकर बैठा हुआ है वो, और वहां अमेरिका में दूसरे को सलाम कर रहा। और अपोजिट जेंडर है तो मेरे ख्याल से सलाम के साथ एक लंबी दुआ भी लिख देते होंगे मेरे ख्याल से। लड़का लड़की को सलाम करता है तो मेरे ख्याल से पूरे वज़ाइफ के साथ भेज देता हूँ, पूरी जितनी भी दुआएं मसनून आती है पूरी। शैतान ने कैसे लगाया ना अपने को, हाँ नहीं बुरी बात है, गलत है। तो आप अमेरिका में बैठे शख्स को इतना प्यार और मोहब्बत से सलाम और इमोजी भी मुस्कुराता हुआ उसके अंदर डाल देते हैं आप। सामने वाले को लगता है क्या खुश मिजाज इंसान है ये, और इधर रिश्ते तोड़ के बैठा हो। 1 साल हो गया चचा से बात नहीं करे, क्यों? तो हमारा झगड़ा चल रहा पुराना, अब्बा से लड़ाई हुई भी उनकी, और इधर किसके जॉन अंकल को, जॉन चचा को भेज रहे लंबा सलाम। बराबर है क्या नहीं है? ये हकीकत है, रियलिटी है। और बोलते भी आज मेरे इतने फ्रेंड्स बन गए, इतने मेरे फॉलोवर्स हो गए, इतने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, और जो लाइक करने वाले उनको पता नहीं क्या गुल खिला रहा है, इसके क्या हालात खानदान के अंदर, क्या लड़ाई करके बैठा, झगड़े करके बैठा, और क्या लड़ाई थी तो शादी में बुलाई नहीं, तो उसको तो 1 साल से बात बंद है। बराबर है कि नहीं है? कार्ड पे नाम बराबर नहीं आता इसलिए मुंह फुलाकर बैठा, और वहां पर क्या लिखा हुआ है सोशल मीडिया पे, बेस्ट फ्रेंड। वो समझ रहे क्या अच्छा अखलाक है उसकी। तो कैसी अजीब बात है, सोशल मीडिया ने आपको रिश्तों से दूर कर दिया, या रिश्ते तोड़ने वाले आप बन गए। अल्लाह के रसूल फरमाते ला तदखुलुल जन्नह कातिउर रहम, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो रहम से जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ता है। रहम से जुड़े मतलब माँ बाप से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से जो रिश्ते होते हैं, जो उनको तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम उनसे लड़कर बैठे हैं और सोशल मीडिया पर, और हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो लड़ाई हुई आपकी, उसकी कमी सोशल मीडिया ने पूरी कर दिया ना, तो आप उसमें सेटिस्फाई हो गए, और आप अपनी गलती को रेक्टिफाई भी नहीं कर रहे, सुधार भी नहीं रहे उसको। क्यों? उसने आपको एडिक्शन दे दिया है। आगे आएगा पॉइंट। चलिए चौथे नंबर पर है सेहत पर मुजीर असरात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है 5199, इन्ना ली जसदिका अलैका हक़्क़ा, बेशक तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है। अपनी बॉडी का अपने ऊपर हक है। बॉडी को अगर आपने नुकसान पहुंचाए तो कयामत के दिन उसका हिसाब देना है। जैसे आप लोग हंसते थे ना, पुराने लोग जो कुछ ऐसी हरकतें करते थे, अजीब और गरीब हरकत, उसने नहीं बोल दी, इधर काट रहा इधर। हाँ माशाल्लाह, अभी थोड़ा आप लोग ये तमाम चीज़ों से दूर है, लेकिन आपने सुना होगा ना उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं से, हाँ मैं जान दे दूंगा, उसने नहीं बोल दी, और वो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगी, है ना। ये जान आपकी है ही नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई है। अगर आपने उसका गलत खातिमा किया, हमेशा के लिए वैसी ही मौत दी जाएंगी जैसी आपने मौत को अपनाया, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। तो आप अपने जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इवन इबादत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बहुत ज्यादा जिस्म तुम्हारा उकता जाए, तुम थक जाओ तो सो जाओ, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। मतलब इबादत में भी अल्लाह के रसूल और सहाबा इतनी इबादत करते थे कि पैरों में वरम आ जाते थे रात में तहज्जुद पढ़ते पढ़ते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस्म का भी हक है, अपने जिस्म को इतनी तकलीफ मत दो, सो जाओ। जब इबादत हो जाए ज्यादा, ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो अभी बहुत बोलना पड़ेगा, पढ़ो पढ़ो, बराबर है कि नहीं है। तो जिस्म का हक, इबादत कम कर लो, थोड़ा सो जाओ, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फजूलियात में जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बच्चा मैंने देखा बैठता है, कोई बैठे बैठे इधर से कमर अकड़ जाती, फिर इधर से बैठता हूँ, फिर इधर से टैप पकड़ता हूँ, पीठ दुख रही तो लेट के देखता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट में से एक लड़की आई, उसके यहाँ बुर्का पहनने के बाद भी आंखें दिखती हैं थोड़ी, तो यहाँ पर पूरा फूल गया था और जख्म हो गया था। मैं बोला क्या हुआ आपको यहाँ पर? बोले जान दो। बोले सर बोला नहीं यार, बोलो क्या हुआ?
कोई मसला, एक्सीडेंट हुआ, कुछ मसला है, इतनी गहरी कट कट लग गया, लाल हो गया, खून भी बहा होगा। बोले वो हम टैब देखते बैठे थे, फिर तो देखते देखते हाथ दुख रहे थे, बहुत थक गए तो हम लेट गए थे बोले, और ऐसा देख रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो लिनोवो का पुराना टैब था, बहुत हैवी आता बोले वो। बोले सर अब समझ जाओ ना। बोले आ गया। बोले देखते देखते हाथ सुन हो गया, वैसे होने से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो कहा वो नाक पे गिर गया। बोले उसकी एज लग गई, कट गया हो। आपके जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, अगर आपने उसका हक मारा वो भी कयामत, कयामत दिन कितने हिसाब देंगे, पहले अपनी नेकियां काम है। तो जिस्म को तकलीफ उठा रहे हैं। और फिर इसी तरह आप जानते हैं जो ब्लू लाइट या वाइट लाइट जो ये मेरे सामने रखा हुआ है अभी, इससे जो निकलती है, आप इसको बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट होने से रोकता है और कुछ अननेसेसरी हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है। क्योंकि जो रेड लाइट होती है, रेड मतलब कौन सी? येलो टाइप। येलो लाइट जो होती है, पता ना आपको, जो पुराने बल्ब आते हैं, वार्म लाइट जिसको बोलते हैं हम, वो सुटेबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पूरे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स है, जो ब्रेन में से निकलने वाले हॉर्मोन्स है जो हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, इवन सेक्सुअल हॉर्मोन्स है, बहुत सारे जो है बॉडी के अंदर जो है अपने जिसको हम कहते हैं पैनक्रिया से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स है, इनके लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट की वो ज्यादा सूटेबल है वार्म लाइट, जो कि पीले कलर के बल्ब में होती है, या आपने देखा होगा सूरज की जो रोशनी है, ये तमाम चीजें वार्म लाइट के अंदर आती है। तो जिससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का पूरा जो रिएक्शन है वो सूटेबल तरीके से चलता है। इसके अलावा जो दूसरी लाइट्स होती है, व्हाइट लाइट्स, इवन ये व्हाइट लाइट्स भी ये सूटेबल नहीं है, ये आपकी नींद को उड़ा देता है, मेमोरी को वीक करता है। इसी तरह जो है आप इसमें जो है जो दूसरे हॉर्मोन्स है अननेसेसरी सिक्रीट होते हैं, और जिससे बहुत सारा आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हम बैठे 2-2 3-3 घंटे लेकर, थक जाते लेकिन छोड़ते नहीं है। तो आपकी बॉडी का याद रखिए, हक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और इसका हिसाब जवाब देना है। इसी तरह जो है चैट जीपीटी को और दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स को हमने पूरा टोटल ऑथेंटिक समझ लिया है। जो उस पर डाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसने ऐसा बोला तो ऐसे करना है, हालांकि कोई रिसर्च उसके ताल्लुक से आपको पता नहीं। हालांकि चैट जीपीटी भी खुद नीचे लिखा हुआ देता है कि इसमें दी गई इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, आप एक बार चेक कर लो। बराबर है कि नहीं है? पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, जिसने इस्तेमाल किया उसको पता होगा। तो हमें उस पर टोटल रिलाई नहीं करना है, नुकसान हो सकता है, थोड़ी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का जरिया बन सकती है। 7वां पॉइंट है तन्हाई का शिकार, लोनलीनेस जिसको बोलते हैं। ये एक प्रॉब्लम होता है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त डालते हैं। पहले जमाने में, आज से 15 साल 20 साल पहले आप जाएंगे तो डिवाइस इतना कॉमन नहीं था। मोबाइल, आपको पता है इंटरनेट कैफे हुआ करते थे, किसी को इल्म है इस बात का? पहले ये डिवाइस इतने कॉमन नहीं थे, टैब मोबाइल वगैरह, और हर कोई खरीद भी नहीं सकता था, सस्ते भी नहीं थे। तो उस जमाने में किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टडी करना है, रिसर्च के लिए, वो इंटरनेट कैफे पे जाते थे। 20 रुपीज 30 रुपीज पर आवर के हिसाब से वहां पर बैठकर आपको एक पीसी दिया जाता था, आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो उस जमाने से ये बात शुरू हो चुकी थी कि कुछ बच्चे अपनी हलाल कमाई उसमें बेजा खर्च कर रहे थे, 7-7 8-8 9-9 घंटे बैठते थे उस पर। फिर पुलिस ने पाबंदी लगाई, सबका रिकॉर्ड चेक किया, कौन क्या इस्तेमाल करता है, कितना, कौन से साइट को लोग विजिट करते हैं। उसके बाद थोड़ी कमी आई उसमें, लेकिन फिर से एक नुकसान ये हो गया कि अब चेक करने वाला कोई नहीं, अब सबके पास डिवाइस है, जब चाहे आप जितनी मर्जी चाहे जितनी देर बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इधर एक है और इधर एक है जो लिखने वाला है, उसके बारे में सब जानते हैं, किरामुन कातिबीन। ये हर वो चीज लिख लेते हैं जो आपने किया है, नेकी की है तो वो भी लिखते हैं, गुनाह किया है तो वो भी लिखते हैं। तो गुनाह करते समय इस बात को याद रखिए कि लिखने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बंद कमरे में अकेले हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप है और आपका डिवाइस है,
आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इधर और इधर दो लिखने वाले बैठे हुए हैं जो हर चीज लिखते हैं। क़यामत के दिन बंदे को जब उसका नामे आमाल दिया जाएगा, पता है आपको वो देखकर क्या कहेगा? हाय अफसोस, हाय अफसोस, ये कैसी किताब है, इसने तो छोटी सी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा। मतलब छोटी सी छोटी नेकी और छोटी से छोटे गुनाह, मतलब इंसान ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ये लिखा जाएगा, लेकिन वो लिख दिया गया उसमें। तो ये बात आप याद रखिए, आपकी तन्हाई में जो भी हो रहा है उसका हिसाब चल रहा है। दूसरा, जब इंसान आदी हो जाता है अकेले बैठने का, आप देखो उसको सोसाइटी में मजा नहीं आता है, फिर वो दुनिया में भी पीछे हो जाता है और आखिरत के एतबार से भी कई नेकियों से महरूम हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? तन्हाई से अच्छा दोस्त बेहतर और बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर। समझा आपको ये? अगर आपके माशरे में, समाज में, सोसाइटी में कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, तब आप अकेले रहिए, आपको इजाजत है। आस पड़ोस भाई बहन कोई नहीं है, सब आप ऐसे माशरे में रहते हैं जो एकदम बहुत बुरा है, एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जो आपके साथ शेयरिंग करे कुछ, तब तन्हाई आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जब आपके पास एक भी अच्छा इंसान मौजूद है, नेक इंसान मौजूद है जो आपके साथ बात कर सकता है, शेयर कर सकता है, दीन की बातें, अच्छी राय दे सकता है, मशवरे दे सकता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि तन्हाई से बेहतर वो दोस्त है। तो अच्छे दोस्त बनाइए। बहन भाई होते हैं घर में, उनसे बातचीत कीजिए। आजकल बहन भाई कैसे बात करते हैं पता है आपको? पलंग पे एक बैठा रहता है अपना मोबाइल लेकर, सोफे पे दूसरी बहन बैठे रहती है अपना मोबाइल लेकर, अम्मी भी उधर एक मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। क्या अच्छा बता रहा कुछ तो भी, वाह वाह, वो उनका अलग चलता है। हाँ, उधर जनाब वालिद भी बैठे हुए अपना टैब लेकर, चारों एक कमरे में बैठे हैं लेकिन सब अकेले हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कुछ भी। तो ये बात याद रखिए आप, ये कंटिन्यू अगर ऐसे सिलसिला चलता रहा तो आपने खुद देखा होगा कुछ लोग दावतों में आते हैं और चेयर पे बैठ के अकेले ही चलते रहते हैं, अपना बाजू में एक साहब बैठ। अच्छा, ज़ईफ लोग ये चीज से दूर है, जो हमारे से उम्र में बड़े हैं बहुत ज्यादा, जो 50-55 क्रॉस कर चुके हैं, उनको ये चीजों की आदत नहीं है। वो आकर बैठते, आप देखो उनके एक्सप्रेशन कैसे रहते हो, देखते नौजवान को मोबाइल में, लेकिन आपको वो बुरे लगते हैं कि वो एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे। वो सोच रहे हैं कि एक इंसान जो आपके लाइव बैठा हुआ है बाजू में, उससे बात करने के बजाय आप वर्चुअल लोगों से बातें कर रहे हैं वहां पर, जो कि है नहीं वहां पर। खैर खैरियत पूछ रहे हैं दूसरे शहर में बैठे हुए इंसान से, और बाजू में अपने एक रिश्तेदार आकर बैठे, उनसे बात नहीं कर रहे। मेहमानों का भी हाल वही है, मिलने के लिए आते सब अपना अपना मोबाइल लेकर बैठे। अच्छा, सर्व करने वाले भी देखा मैंने, पानी का जग लेकर आ रहे हैं ऐसे। शुक्र है अभी थोड़ा होश है, उसके ऊपर नहीं डाल देते सर पे, ग्लास में डालते बराबर। तो ये बहुत बुरी बात है। तो एक जमाने में टीवी की बुराइयां थी, लेकिन इतनी नहीं थी, क्योंकि वो एक जगह फिक्स होता था। हमारी जान पहचान वाले, उनका एग्जाम्पल देखता हूँ, बताता हूँ आपको। सीढ़ियों से चलते हुए आए मोबाइल देखते देखते, उनका फ्लैट जहां पर है उससे आगे ऊपर चले गए। कहाँ चले गए? टेरिस पे। और छोटे बच्चे खड़े थे वहां पर पूरे। जब बच्चों ने हंसना शुरू करे देखकर तो अब अपनी गलती छुपाने के लिए नहीं, मैं ऊपर ही आ रहा था, टेरिस पे आ रहा था मैं। लेकिन होश खत्म हो गया ना, आस पास कौन है क्या है कुछ। और कुछ तो आपने ऐसे भी वाकयात सुने होंगे, इवन उसके वीडियोस आए हैं कि माँ मोबाइल में लगी हुई है और उसके बच्चे को किसी ने किडनैप करके लेकर चला गया। कई केसेस हुए, मैंने तो खुद देखे एक दो वीडियोस। बच्चे को किडनैप करके चले गए किडनैपर्स, और माँ मोबाइल में लगी हुई है। तो ये आपको अकेला कर देते हैं, आपका सोशल कांटेक्ट टूट जाता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। चलिए, इसी तरह समाजी दबाव और पीयर प्रेशर, जो बंदा सोशल मीडिया में ज्यादा लग जाता है, उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती है, उसके अपने डिसीजन नहीं होते हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात नहीं होती, वो दूसरों की ख्वाहिशात पे चलता है और दूसरों के रिव्यू पर चलता है। वो इंटरनेट पर ज्यादा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ड्रेस, सब बहनें डिसाइड करते हैं अपन सब ऐसी ड्रेस बनाएंगे। वालिद के पास पैसा हो ना हो, जिद करेंगे
क्यों? क्योंकि हमने एक सोशल मीडिया पे एक मैरिज पार्टी देखे, दुल्हन एक अलग ड्रेस में थी, उसके पीछे पूरी सहेलियां अलग ड्रेस में थी। दुल्हन रेड में, सहेलियां पूरे ग्रीन, पूरे ब्लू। ये आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग, पता है ना आपको? ये सोशल मीडिया से आया है। आपकी अपनी सोच नहीं, उन्होंने ऐसा करे इसलिए अपने को ऐसा करना है। और अजीब और गरीब रस्में भी कर रहे हैं वैसी जो देख रहे हैं उसके ऊपर। और नहीं करे तो जो दूसरे सहेलियां आते जो उससे कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, बाद तुमने वो नहीं करे, अरे पागल हो गई क्या, देख नहीं तुमने वो कितना अच्छा था वो। इतने लोग आकर बोलते कि ये भी मजबूरी में फिर करती है बेचारी। लड़कों का भी हाल वैसे ही है। आपकी अपनी चॉइस नहीं है। जिस वीडियो को ज्यादा लाइक से आप भी उसको लाइक करते हैं, जिस वीडियो को कम लाइक है आप भी लाइक नहीं करते। ये इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। पीर नहीं पीयर प्रेशर, अपने आसपास के लोगों का दबाव, सोसाइटी का, समाज का दबाव। और हमको पता है समाज और सोसाइटी जो सोशल मीडिया पर है ज्यादातर बुराई है, अच्छाई कम है। तो बुराई का प्रेशर ज्यादा है इसलिए आप उसको फॉलो करने लगते हैं, जो कुछ वहां चल रहा है आप भी वैसे करते हैं। अब वो आपको पसंद आए या ना आए। कई बार तो मैंने ऐसा देखा कुछ लोगों को, एक साहब को एक लिबास बताया गया, कहा कि आप पहनिए अच्छा लगेगा, नहीं नहीं बोले अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। इत्तेफाक से एक दो दिन में उन्होंने देखे कि एक मॉडल ने वही ड्रेस पहनकर आ गया, तो वो वापस आएगा कि वो जो था मेरे को दोनों अच्छा था बोले। वो मतलब अपनी चॉइस नहीं है, वो मॉडल ने पहना इसलिए आप पहन रहे हो उसको। खत्म हो गया, आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, मतलब आप फिनिश। आप दूसरों की दी हुई जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि वो लिबास उनको पहले पसंद आया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब देखा एक बड़ा मॉडल पहनकर सोशल मीडिया पर उसका आ गया, तो अब इन्होंने कहा कि मुझे वही चाहिए वापस से। मतलब आपकी अपनी चॉइस नहीं है, आपकी अपनी पसंद नहीं है, आप दूसरों की दी हुई लाइफ पर जी रहे हैं। तो ये प्रेशर बनता जाता है जो सोशल मीडिया पर कंटिन्यू लगे रहते हैं और उसी से ही सब कुछ लेने लगते हैं। इसी तरह नींद की कमी, बच्चे सवाल करते हैं हर बार आकर मेरे से कि सर जल्दी सोना है तो क्या करना, नींद आतीश नहीं। बोले आपने बोले ना सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, रात में जल्दी सो जाओ, तो रात में जल्दी सोने के लिए क्या करना? बोले सर हम ऐसा 10 बजे लेट जाते बोले और सीलिंग को देखते रहते, ऊपर फैन चल रहा, मकड़ी के जाले हिल रहे इधर, उसी को देखते रहते हम, ऐसे ही बोले 12 बज जाते, 2 घंटे तक पड़े रहते। तो उसका रीजन क्या है एक्चुअली? ये जो ब्लू लाइट आपके रेटिना पे जाती है ना, ये आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि दिन है बाहर। आपका जो ब्रेन है, ये सेंसर्स, आंख, कान, नाक, ये जो सेंसेस है, पता है ना आपको, इससे ब्रेन को सारे मैसेज जाते हैं, जिसमें बड़ा रोल आंख का है। हमको रात में नींद आती है और वो फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वो जअलना नौमकुम सुबाता, और हमने रात को तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाया। वो जानना लैला लिबासा, वो जानना लैला लिबासा। लिबास मतलब जो लिबास हम जो पहनते हैं जिस्म को छुपा देता है ना, तो रात वैसे ही सब चीजों को छुपा देती है अंधेरा आने से। मतलब ये आपके आराम के लिए, वो जानना लैला लिबासा, हमने रात को आराम के लिए बनाया है। तो हम रात में आराम क्या कर रहे हैं? तो बच्चों ने पूछा सर क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि ये अगर रियल में आपको सोना है, तो अगर आपने 10 बजे सोने का इरादा किए तो 8 बजे आपने ये स्क्रीन देखना बंद कर देना। 8 बजे से पहले स्क्रीन आप बोलेंगे अच्छा ठीक है 6 से 8, इसका मतलब ये नहीं आपको इजाजत मिल रही है उसके पहले 2 घंटे कवर करो। ये इसलिए बताया जा रहा है कि नींद जल्दी आने के लिए क्या करना है। वैसा तो मैंने कहा ना शुरू में एक पॉइंट, इसको निकालना कब है? जब कुछ काम है, ठीक है, वो आगे पॉइंट आएगा। चलो तो ध्यान से सुनिए, आप जल्दी आपको अगर सोना है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। 10 बजे सोना है तो उससे 2 घंटे पहले तक आपने इसको टच नहीं करना है। आप 9 बजे तक इसको देखते बैठेंगे तो फिर 2-3 घंटे नींद नहीं आएंगे। ये साइंटिफिक है, वक्त नहीं है तमाम चीजें रखने के लिए। दूसरा, जो बूस्टर होते हैं कैफीन और निकोटीन, जो कि कॉफी में और चाय में होता है, सिगरेट में भी होता है, आप लोग तो नहीं पीते होंगे वैसे ठीक है हाँ। तो माशाल्लाह आप लोग ये बुराइयों से दूर है वैसे।
तो ये जो निकोटीन और कैफीन वाले, इनको बूस्टर्स कहा जाता है, ये जाकर हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। कभी कभार आपको एग्जाम आ गए, जागना जरूरी है, तो आप चाय वगैरह कॉफी ले सकते हैं, ठीक है, फिर भी एहतियात करें तो अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको 6 बजे से पहले नहीं लेना है, मतलब 6 बजे के बाद आपको नहीं लेना है। 6 बजे से पहले अगर पी लिया है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो 3 से 4 घंटे तक नींद नहीं आती है। एक बच्चा बोला, नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, मैं तो चाय पीते सोता। बोले तो उसमें इफेक्ट है शुगर का। अगर शुगर ज्यादा है तो फिर नींद आ जाती है, तो आप बोलेंगे चलो शुगर पी के अपन सोएंगे, फिर प्रॉब्लम। शुगर जो होता है आपको पता है, इट इज 100 टाइम्स मोर एडिक्टिव देन दी चाय और कॉफी। टी और कॉफी से ज्यादा एडिक्टिव कौन है? शुगर। लोग बोलते हैं ना चाय की तलब है, इनको आदत है, उसके बगैर जमता नहीं। तो एक्चुअली वो आपको आदत पत्ती और कॉफी की वजह से नहीं है, उससे भी होती है आदत, लेकिन ज्यादा आदत कैसी होती है? न्यू रिसर्च बताता है शुगर से। शुगर जो एडिक्शन डालती है, चाय और पत्ती कॉफी भी नहीं डालती, ये बात याद रखो। इसलिए ऐसा मत करो आप, उससे नींद तो आ जाएंगी लेकिन एडिक्शन हो जाएगा, फिर उसके बगैर आपको जमेगा नहीं कभी भी, पूरा डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो 6 से पहले सब ले लेना, अगर लेना है तो 6 के बाद नहीं। 8 से पहले स्क्रीन ऑफ, फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ करना। ये लाइट भी, जब ये लाइट वैसी है तो वो ये भी लाइट भी इफेक्ट करेगी ना। जिस रूम में कमरे में आप सोते हैं लाइट्स ऑफ कर दो और सो जाओ। 1 हफ्ता लगेगा आदत लगने को, आपको 1 वीक ऐसे करते रहना पड़ेगा, फिर आदत हो जाएगी। आप 10 बजे सो गए तो आप देखिए बिना अलार्म के 5-6 बजे नींद हुशार होगी आपकी। तो ये बात आप याद रखिए, नींद में कमी न्यू जनरेशन में, और ज्यादातर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक रिसर्च किया कि औरतों में ये जनरेशन में चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा और ज्यादा बढ़ गया मतलब पहले थोड़ा सा था, ठीक है। उसकी रीजन है औरतों की नींद का कम होना। अब बेचारी औरतें क्या करती है, रात में वो अपने बच्चों के होमवर्क, खाना पकाना, पूरी तैयारी, सुबह टिफिन की तैयारी, अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन औरतों के बारे में तुमको कैसा पता है? अभी तो ठीक है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मेरी फैमिली में बोल सकते नहीं, आप लोग भी बोल सकते हैं। वालदा को देखते हैं ना आप लोग? हाँ, आप लोग गलत क्यों सोच रहे हैं? वालदा के बारे में आप देख रहे हैं ना, वो काम करती है वालदा, ठीक है। हाँ चलो, अरे सभी के घर में पेरेंट्स है तो मालूम होंगे ना। हाँ, फिर उनको क्या करना है? सुबह उठ जाना है जल्दी, फिर वही बच्चों के स्कूल की तैयारी, तमाम चीजें, उनका टिफिन वगैरह। नींद कम होती है, उस वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। मैंने एक वीडियो भी पूरा बनाया था कि औरतों में चिड़चिड़ापन क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजंस है, एक वीडियो है पूरा बना हुआ है, अपने चैनल के ऊपर है, ठीक है। आपको वक्त मिला बाद में तो देख लेना, ठीक है। चलिए इधर गौर से सुनिए। तो ये रीजंस में से है नींद की कमी। हालांकि पूरी फैमिली अगर सब लोग आदत डाले जल्द सोने और जल्द उठने की, तो रात की जो नींद रहती है ना, ये बेस्ट है आराम के लिए। दिन उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। और आप लोगों के एग्जाम को अभी काफी टाइम है, जिनको आदत नहीं है आदत डालो सुबह जल्दी उठने की, रात में जल्दी सोने की। आप आदत डालेंगे एग्जाम से पहले तो एकदम आदत नहीं चेंज होती है, टाइम लगता है उसको, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह सोशल मीडिया आज के दौर में लत बन चुका है, यानी एडिक्शन बन चुका है, जिसको एक टर्म भी इस्तेमाल किया है साइंस के अंदर, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया पता है आपको? इस पर एक स्टडी हुई। नोमोफोबिया ये बोलता है कि अगर आपको डिवाइस ना मिले तो आप बेचैन हो जाते हैं, और ऐसा सबके साथ है। करके देखिए आप, मैं गारंटी बोलता हूं, आपका मोबाइल आपके वालदा का, वालिद का, भाई का, किसी का भी 1 वीक चैलेंज, 1 हफ्ते तक हाथ नहीं लगाना, आज से शुरू करके देखो। और ईमानदारी से मुझे अगले जुमा को बोलना कि कितने लोगों ने 1 हफ्ते तक मोबाइल को टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं। नहीं, 1 वीक के लिए आप दूसरा सोर्स यूज करो कुछ। हाँ, नहीं देखेंगे ना,
जिसके पास नहीं है वो अलग बात है। जिसके पास आप बोलेंगे मैं नहीं देखता, मेरे पास वो कीपैड वाला मोबाइल है, वो तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, आपने आदत नहीं डाले। हाँ, नहीं अच्छी बात है अगर नहीं है तो। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, आप नहीं रह पाएंगे एक दिन दो दिन के अलावा। जैसे ही तीसरा दिन गुजरेगा ना, आपको बेचैनी होंगी, आप मोबाइल ढूंढेंगे। क्यों? ये एडिक्शन डालता है, ये ब्रेन पर इफेक्ट करता है, और ये रिसर्च है, ऐसी बात हवा में नहीं हो रही है। रिसर्च क्या, हमने खुद देख लिया आसपास, प्रैक्टिकली बच्चों का हाल वैसे ही है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मोबाइल तब लो जब जेन्युइनली जरूरत है, उसका काम है आपको। आप क्या करते हैं? अरे वो अपने को एक मीनिंग देखने का है, डिक्शनरी में निकालते हैं, ऑनलाइन गूगल पे देखते हैं। वो मीनिंग देखने के बाद अचानक क्या करते हैं, आप जाते रील्स में, 1 मिनट का मीनिंग देखकर आते हैं और 1 घंटा वीडियो देखकर आते हैं। ये है एडिक्शन। नहीं रोक पाते आप अपने आप को। कुछ लोगों को मैंने देखा, खड़े खड़े मोबाइल देख रहे ऐसे, एक पैर पे ऐसे, और आधा घंटा गुजर गया वैसे खड़े हुए। वालदैन के लिए थोड़ी देर खड़े रहना जान पर आता है उनको, चिड़चिड़ापन होता है। अगर वालदैन ने बोले कि बेटा इधर आओ, आप आते, हाँ क्या काम है बोलिए, हाँ 2 मिनट रुको, और बोलो ना जल्दी। मैंने देखा बच्चों को ऐसे करते हुए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बोलते रुको ना जरा, पेरेंट्स बोलते अरे हम कब से खड़े हुए नहीं यहाँ पर, और आधा घंटा वो रील देखते खड़े, उनको कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ वालिदैन जो कि जन्नत का रास्ता है, जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, उनके लिए उनके पास 2 मिनट भी सब्र नहीं है, रुकने के लिए जरा भी सब्र नहीं है। तो ये एडिक्शन का काम करता है। सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइस, आप देखिए, आपको कुछ भी काम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल से कुछ भी काम नहीं है, आप घर जाते हैं, सामान रखते हैं, भूख लगी है, खाना खाते हैं, खाना खाते खाते भी मोबाइल साथ में होता है। एक साउथ इंडियन आदमी ने तो, वो जो थाली आती है ना, थाली, उसमें चटनी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, और इधर चपाती होती, मालूम, उसने मोबाइल के लिए भी एक खाना बनाया। इतना ज्यादा वहां चल रहा है। साउथ का कोई एक इलाका था, वहां पर उसने बनाया स्टील की थाली में एक मोबाइल का सेक्शन। अक्सर लोग खाते खाते देखते, आप देखिए। ये एडिक्शन है, आदत है। और कोई भी आदत लगना बहुत बुरी बात है, डेंजरस है। ये आपकी इबादतों को भी नुकसान में लेके चले जाती है। चलिए, याददाश्त पर बुरे असरात, मेमोरी वीक हो जाती है जो ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। खास तौर पर 12 साल से नीचे के बच्चों पर यह ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, बड़ों पर भी करता है, लेकिन 12 साल से जो कम बच्चे हैं उन पर वो ज्यादा इफेक्ट करता है। आप जानते हैं, पूरी दुनिया को कंप्यूटर देने वाले, पूरी दुनिया को प्रोवाइड करने वाले माइक्रोसॉफ्ट, पता है आपको? बिल गेट्स। बिल गेट्स की जो मेन कंपनी यूएसए में है, वो मेन जो उनका हेड ऑफिस है, एक बड़े एरिया में है। मुझे याद नहीं है उसका कितना बड़ा एरिया है, बस आप इतना समझ लिए कि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का पूरा स्टाफ रहता है, मतलब सबके फ्लैट्स है। वहां पर बच्चों के 2 स्कूल है, स्टेडियम है, प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा एरिया, एक सिटी जैसा बना हुआ है। और पूरे एरिया में वाईफाई नहीं है। जो पूरी दुनिया को कंप्यूटर दे रहे हैं, उतने पूरे एरिया में वाईफाई नहीं है। इंटरनेट की उनको जरूरत होती है तो वो केबल इंटरनेट यूज करते हैं। पता है ना आपको, केबल इंटरनेट वायर के थ्रू आता है, वो अपने नीचे वाले ऑफिस में जो है, उसमें वाईफाई नहीं होता है। वायर के जरिए से जहां इंटरनेट का सोर्स है वहां से आता है वो, और उसमें लगता है। जैसे यहाँ वाईफाई है, नीचे वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन बाद में आगे वायर कनेक्टेड है जो पीसी को लगे हुए हैं। तो एक वायर की लाइन आती थी, वाईफाई आने से पहले वही सिस्टम था, इंटरनेट का वायरिंग पे चलते थे पूरे। तो उसमें रेज नहीं है ना, वायरिंग में नुकसानदेह नहीं है ज्यादा। तो पूरे इतने बड़े एरिया में उन्होंने वायरिंग की हुई है, वाईफाई यूज नहीं करते। उनका बोलना है कि इससे बच्चों पर बहुत इफेक्ट होता है। और उनके पूरे स्कूल्स में 12 साल के ऊपर का कोई, 12 साल के नीचे वाला कोई बच्चा मोबाइल यूज नहीं करता। सिर्फ हायर एजुकेशन वालों को दिया उन्होंने, उसमें भी लिमिटेशन है कितना यूज करना है। अब तो जो 4G 5G आ गया, उसकी रेस तो और डेंजर है। आपने देखा होगा स्पैरो जो आती थी, पीली चिड़िया, छोटी ब्राउन, येलोइश ब्राउन, पता है ना आपको? अब दिखती है आपको? खत्म हो गई है रेस के जरिए। बहुत नाजुक होती थी वो चिड़िया। हमने देखा हमारे घर में आंगन में झाड़ के ऊपर रोजाना सुबह में 100 200 300 चिड़िया आकर बैठते थे। अभी एक भी नहीं दिखती है। मैंने कब की बात कर रहा हूं?
आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले की बात। अब एक भी नहीं दिखती, पूरे कॉलोनी में नहीं दिखती है, सिटी में कहीं भी नहीं दिखती है। थोड़े बहुत दिखेंगे आप जब आउटसाइड में, तो दौलताबाद खुल्लाबाद जाएंगे तो दिखेंगे आप। तो ये इसका इफेक्ट है। तो अब आप सोचिए, जानवरों को खत्म कर दिया उसने, हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता होगा। कम इस्तेमाल कीजिए, रात में सोने से पहले घर के वाईफाई बंद कर दीजिए। घर में भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब जरूरत है उसको ऑन कीजिए, काम खत्म हो गया ऑफ कर दीजिए। ये आपके लिए है। इससे इस पर तो इतने सारे रिसर्च है कि बच्चों में आजकल जो याददाश्त की कमी हो रही है, चीजें याद नहीं हो रही है। जबकि मदरसे में रहने वाले जो इन चीजों से दूर है, वो बच्चे पूरा कुरान हिफ्ज कर ले रहे हैं और हम एक छोटी सी किताब याद नहीं कर पा रहे हैं। खैर, वो कुरान का मौजज़ा भी है, लेकिन आज जो कमजोरी आ गई ना ब्रेन के अंदर, मोबाइल का इस्तेमाल। पढ़ाई में कमजोरी, बच्चों का दिल नहीं लगना पढ़ाई में, दिमाग की कमजोरी, मोबाइल का इस्तेमाल, ये इसका रीजन है। इवन कुछ रिसर्च तो ये बताते हैं कि सेक्सुअल हार्मोन्स में भी कमी आ गई, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी डिग्रेडेशन हो गया है। बहुत सारे लोगों को जो औलाद नहीं हो रही उसकी वजह भी ये है। ये हार्मोन्स और स्पर्म्स को जो डेड कर देता है। ये मोबाइल की रेज इतनी डेंजर है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको सोशल मीडिया पे ये बताया नहीं जाता है ना, क्योंकि उनका तो धंधा है। वो क्यों बताएंगे अपनी नुकसान, अपनी बुराइयां, अपने एरर्स क्यों बताएंगे, वो उनसे होने वाले नुकसान क्यों बताएंगे। और हुकूमत तो दूसरी चीजों में बिजी है। हालांकि बहुत सारी दूसरी हुकूमतें एक्टिव है, रशिया वगैरह। इंटरनेट इनके पास फ्री नहीं है पूरा, अपने पास है ना। 300 रुपये मारो, महीना भर इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको लगा दी उन्होंने लत। एक नशे में आप पड़े रहो, हुकूमत से सवाल मत करो। जबकि अमेरिका वगैरह, इवन सऊदी में बहुत महंगा इंटरनेट, हर कोई इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे यूज कम है। यूज कम है तो साइड इफेक्ट भी कम है। मैं गया था जो है 2000 जो है ये लॉकडाउन के बाद जो है मैं उम्रे के लिए गया मैं, तो कितना 95 जो है रियाल, 95 रियाल, यानी आप उसको 100 रियाल पकड़ लो, उसमें मुझे मिला 1 महीने का इंटरनेट। और उसमें भी 1 GB 2 GB तक फुल चलता था, उसके बाद स्लो हो जाता था। 100 रियाल मतलब तकरीबन 2500 के करीब, 2500 रुपये में महीने का इंटरनेट मिला। अपने पास 300 में, 2500 में तो अपने पूरे खानदान का रिचार्ज हो जाता। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो महंगा है तो हर कोई कराता भी नहीं है। यूसेज कम है, यूसेज कम तो साइड इफेक्ट कम है। अमेरिका में बहुत महंगा इंटरनेट, आसान नहीं हर एक के लिए। स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है वहां पर, स्कूल यूनिवर्सिटीज, वहां कर आप यूज कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। लेकिन हमको दिल भर के दे दिया गया, करो कितना इस्तेमाल करना है। क्यों? नशा है ये, इसने आपको एडिक्शन में डाल दिया है। चलिए, याददाश्त पर इसके इफेक्ट होते हैं, कई हार्मोन्स पर ये इफेक्ट करता है। इसी तरह जो है घबराहट, एंजाइटी और डिप्रेशन। मैंने अपने स्कूल टाइम में कभी नहीं सुना कि बच्चे को डिप्रेशन है। हमारे स्कूल लाइफ में कभी नहीं होता था। आज हमारे जो जो बेटा है, उनके जो टीचर है स्कूल में, वो बोले कि आजकल 5वीं के बच्चों को डिप्रेशन आ रहा, 5वीं के बच्चों को टेंशन आ रहा। बच्चा स्कूल नहीं आया बोले क्योंकि डिप्रेशन में है बोले वो। मैं बोला छोटा बच्चा डिप्रेशन में कैसे, क्या? तो पहले मुझे मजाक लगा, जैसे आपको लग रहा है अभी। तो ये इंटरनेट के और मोबाइल के और सोशल मीडिया के इफेक्ट है। तो बच्चों में डिप्रेशन आना, एंजाइटी, घबराहट, रात को नींद नहीं आ रही है, उठ के बैठ जा रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं ना बच्चे ऐसा। हमारे फैमिली में, खानदान में कई मैंने शिकायतें सुन ली कि बच्चा बिचक के उठ जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बड़बड़ कर रहा है। सोशल मीडिया डिवाइस, ये उसकी देन है, उसके साइड इफेक्ट है। हाँ, आप लोग में भी किसी ने किया होगा, बोल रहा नहीं कोई, ऐसा अलग बात है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो घबराहट का होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन में जाना, ये भी सोशल मीडिया की वजह से होता है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है जो डिवाइस का फिजिकल इफेक्ट हो रहा है, यानी उसके रेस का, और दूसरा उसके अंदर का जो कंटेंट है वो देखकर भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं।
फला की शादी हुई, उसमें इतना बड़ा हॉल था, इतनी बड़ी गाड़ियां थी, ड्रोन से रिकॉर्डिंग चल रही है। अपनी शादी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नौजवान डिप्रेशन में और बोल रहे क्या अब्बा तुमने हमारे वास्ते कुछ भी नहीं करे, लोग देखो कैसी करते शादियां। ऐसे एक जनाब से सुना मैंने, एक जनाब बोलने लगे, बेचारे बाप ने इतनी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और वो बोलने लगे अब्बा को कि तुमने हमारे लिए क्या प्रॉपर्टी जमा करे, कुछ भी नहीं। और उन्होंने तालीम दे दी, इससे बड़ी सबसे पहले पैदा कर दी तुमको, सबसे बड़ी उनका ये एहसान है। क्यों पैदा करना एहसान क्यों है? वो जब दुनिया में आया तो मोमिन बनकर आया, और उस पर उसका अगर खात्मा होगा तो उसको जन्नत मिलने वाली है। तो ये उसके वालिदैन का एहसान है, अल्लाह ताला ने जरिया बनाया उसको उस जन्नत का। और वो बोल रहा है कि वालिदैन को कि तुमने हमारे लिए क्या किए। ये डिप्रेशन में ये नौजवान क्यों? सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, सब ऐसे चल रहा है। और याद रखिए सोशल मीडिया पे जो लाइफ होती है वो दिखावे की लाइफ है। यूएसए में एक इन्फ्लुएंसर ने इसके ऊपर एक डेली नास बोल के एक आता है, आपने कभी सुना होगा तो पता नहीं। डेली नास ये एक्चुअली पैलेस्टीनियन बोर्न है, रहता है अमेरिका में, अच्छे काम की चीजें बनाता है। वो इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पर। उसने बताया कि जो इंटरनेट पे आपको दिखती हैं लोगों की लाइफ इतनी बेहतरीन, आपने देखा, उसने बताया कि आपने देखा होगा दो कपल हस्बैंड एंड वाइफ एकदम मुस्कुराते हुए गाल को गाल लगाकर फोटो ले रहे। उसने उन लोगों की फोटो बताई जो एक्चुअल में थे, थोड़ा ब्लर किया उसको उसने, और उसने बताया कि इनका 1 महीने के बाद डिवोर्स हुआ। फिर एक अपनी पड़ोस मुल्क की एक लेडी के बारे में बताया जो हर चीज पोस्ट करती थी, अपनी बेटी का सालगिरह, अपना ड्रेस लेकर आए, आज केक बनाए फोटो। वो मोहतरमा अपनी प्यारी बच्ची को छोड़कर और अपने हस्बैंड को छोड़कर उनका जो यूट्यूबर फॉलोवर था उसके साथ भाग गई। जब वो भागी तो फॉलोवर्स के पूरे कान लाल हो गए और बाल खड़े हो गए, क्योंकि लोग उसकी मिसाल दे रहे थे, कितनी अच्छी खुशहाल फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, कितना प्यार से हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्ची का कितना केयर करती है। और बाद में पता चला कि केयर टेकर भाग गए। तो उसने ऐसे एक नहीं, उसने कई लोगों के उसमें बताया, कहा कि सोशल मीडिया के आप जो है धोखे में ना आए, ये जो दिखता है वो होता नहीं है। लोग उनको देखकर अपनी जिंदगियों को लानत मलामत करना शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों? वो देखो कितना अच्छे से रहते हैं, इंटरनेट पे उनकी फोटो देखो, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग वैकेशन के लिए इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? बेचारी औरत अपने शौहर को कोस रही है, शौहर बेचारा परेशान कि ये क्या चल रहा है। ये तो सोशल मीडिया, वो उसको समझा भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो उससे अवेयर नहीं है ना, उसको मालूमात नहीं है उसकी। इवन अब तो बच्चे भी कर रहे हैं कि वो देखो कितना अच्छे से वो वीडियो बनाते हैं, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम भी बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आ जा रहे हैं वीडियो लेकर, हाय गाइस। हमारी भांजी भी एक बार ऐसी चुपतो भी आ गई, कॉम्पास लेकर चुपतो भी एक्टिंग कर रही हो, हाय गाइस। मैंने उसको एक थोड़ा सा टप्पू दिया, बोला ये चीजों में जाने का नहीं है, ये नुकसानदेह चीजें हैं। रियलिटी वो है जो आपके आसपास लोग हैं, हकीकत वो है जो आपके बाजू बैठे हैं, जो आपके घर में रहते हैं, ये रियलिटी है। और अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन दीन दिया है जिसमें जिसको फॉलो करके आप सबसे हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। ये सोशल मीडिया के बहकावे में मत आइए, वरना आप घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन के और नाशुक्री के शिकार हो जाएंगे। और अल्लाह, जब आप नाशुक्री के शिकार हो जाते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अपने रब का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। आप इनडायरेक्टली अल्लाह ताला के नाशुक्रे हो गए। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? फ़इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहोगे हम तुम्हें और देंगे। अल्लाह का वादा है, जो बंदा जितना अल्लाह ने दिया है उसमें शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह ने प्रॉमिस किया कि हम तुमको और देंगे, और नवाजेंगे, और चीजें अता करेंगे। तो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम जितने शुक्रगुजार बनोगे अल्लाह ताला तुमको और अता करेगा और देगा। लेकिन हम नाशुक्रे बनकर
ये तमाम बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं। इस तरह एक सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट ये हुआ कि कुछ लोगों ने कई रिपोर्ट्स बनाई इसके ऊपर कि सुसाइड का रेशो बढ़ गया है। अलग अलग किस्म के, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं इसके बारे में। जो सोशल मीडिया पे लोग आकर सुसाइड खुद से कर रहे हैं, उसके वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि नौजवानों को ऐसा लग रहा है कि इस मसले का हल यही होता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं। प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत, हिम्मत ख़त्म होते जा रही है सोशल मीडिया की वजह से। ये हम किसी वक्त और लेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर। चलिए इधर देखिए, नहीं उनको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक नुकसान है मिजाज में सख्ती और गुस्सा। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है। अगर आप कोई बच्चे को डांटो तो वो एकदम वायलेंट हो जाता है। देखो ये उसमें वायलेंस आया कहां से? क्योंकि वो पूरा वायलेंस ही देख रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आपने देखा फिल्म का हीरो एक गन लेकर आता, 100 को मार देता। उन्हें यहाँ क्या कर रहा, उसको बॉर्डर पे भेजो ना, देश को जिताएगा ना वो। एक हीरो 100 को मार देता, उस पर शॉर्ट वीडियोस भी बनते हैं, वन मैन आर्मी। वो अकेला जा रहा, सबको धोकर आ जा रहा। अरे ऐसे बॉर्डर पे होना, ऐसे लोग यहाँ क्या कर रहे सिटी में? आपको उन्होंने एक क्या बोलेंगे उसको, बेवकूफी के जाल में डाल दिए उन्होंने आपको उन्होंने कहां पर डाल दिए? एक बेवकूफी का जाल है जिसको देखकर यंग जनरेशन वैसे ही समझ रही है कि लाइफ ऐसी होती है। ये जो 100 को पटकने की बात कर रहे हैं ना, वो हीरो को कभी बोलो आप बाहर निकलो मार्केट में, 2 लोग मिलकर अकेले धो देंगे उसको। मैं उस हीरो की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी कैरेक्टर है, जो है रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मिजाज में जो सख्ती आ रही है उसकी वजह है कि साइंस हमें ये कहती है कि एक इंसान बार बार जिस चीज को देखता है उसकी चीजें, वैसी सिफतें या वो चीज, उसका इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है। ये कुदरती तौर पर है, ये नेचुरल है। आप जो चीज को बार बार कंटिन्यू देखते रहेंगे आपके मिजाज में वो चीजें आती रहती है। आप बार बार वायलेंस देखेंगे, छोटे बच्चों को भी वो, आप आजकल पेरेंट्स परेशान है, बच्चा सुन रहा नहीं, बोले बहुत ही वायलेंट हो गया, बोले उठा के किसको भी मार दे रहा, कुछ भी चीज फेंक दे रहा। तो उसने कहाँ से सीखा? आपने उसको डिवाइस दे दिया, उससे वो सीख रहा है कि ऐसा करने में ऐसा होता है, ये टाइम पर ऐसा करना है, ये सिचुएशन में ये करना है। आप देखो आज, पहले मैं आपको मेरे बचपन का एक आपको छोटा सा किस्सा बोले तो एक जो सामने इंसिडेंट हुआ था वो बताता हूँ। एक जनाब, उम्र है उनकी तकरीबन 40 से 45, मैं उनको जानता हूं इसलिए बता रहा हूं एग्जाम्पल। उनकी उम्र 40 से 45 है और वो शराब पीते थे, ड्रंक, जिसमें इंसान होश और हवास खो देता है। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन अगर हम इसको कहेंगे तो ये जो है 1990 के पहले की बात है, 1990 के पहले की बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो उनको देखा गया, वो नशे में थे, उम्र 40 से 45 है उनकी, और उनके वालिद जो कि काफी उम्र रसीदा थे, वो शराब पीकर आए, इसलिए वो उनको मार रहे थे। रास्ते पर देखा मैंने, चेलीपुरा के करीब देखा मैंने, वो उनको लकड़ी से मार रहे हैं। और वो बेटा देखो कितना फर्माबरदार, नशे की हालत में भी वो ऐसे खड़ा है, खामोश, मार खाते जा रहा है। मतलब उस जमाने के नशे आवर लोग में भी अदब था, एहतराम था, वायलेंस नहीं था। हालांकि एक से किस्म के लड़ाकू थे वो, लेकिन बाप के सामने अदब से कैसे खड़े थे। बाप लकड़ी से धो रहा है उनको और वो खामोशी से खड़े रहे थे। दूसरे किसी की हिम्मत नहीं उनको कुछ बोलने की, लेकिन वो वालिद के सामने अदब एहतराम। तो आज तो बच्चे होश हवास में हैं और चुल्लू भर के इतने से है और वालिद के सामने अकड़ के बातें कर रहे हैं। चुल्लू स्मॉल के लिए बोलते हैं ठीक है, ये वर्ड तो आपको पता है, ठीक है। तो आप देखो बच्चे आजकल कैसे पलटा कर जवाब देते हैं, वालिदैन को बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, वालिदैन को उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
मैंने देखा इतने बड़े आदमी को जो कि नशे की हालत में, जिसका अपना कंट्रोल नहीं है माइंड पर, लेकिन वो कंट्रोल किए हुए है क्योंकि उसको ट्रेनिंग भी वैसी मिली उसके पेरेंट्स की तरफ से कि ऐसे हालत में भी वो भूला नहीं अदब। और हम इतने होश हवास में रहने के बाद भी अदब भूल गए, क्योंकि उस शराब से भी ज्यादा खतरनाक नशा हमारे डिवाइस में है, ये सोशल मीडिया है, जिसने हमको वायलेंट बना दिया। वायलेंस आ जाता है इसकी वजह से। तो ये इसके बाद मैं मुख्तसर सा सिर्फ बोल देता हूं आपको और क्या क्या नुकसान है, वक्त नहीं है अभी। झूठ और फरेब और धोखा, इसको फैलाने में, इश्तिहारात को और तमाम चीज़ों में इंसान के लिए सोशल मीडिया नुकसानदेह साबित होता है। वक्त की बर्बादी, माल की बर्बादी, फजूल खर्ची, इसी तरह खुद नुमाई, तकब्बुर, शो ऑफ, कुछ भी पका रहे फोटो निकल रहे हैं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। जिस गरीब के पास नहीं वो परेशान है आपकी उस चीज़ों को देखकर, हालांकि आपने जो फोटो बना के भेजा है वो खाने में कुछ टेस्टी नहीं है, सिर्फ रंग बिरंगी है। वो बनाए बाद फोटो निकालते और खा के देखते क्या बनाए थे कि रख दो उठाकर, बोलते ना इतना अच्छा बना है कुछ मजा भी नहीं आ रहा उसमें, लेकिन दूसरों के लिए वो फितना बन जाता है। इसी तरह बेहाई और फहश, तो मैंने शुरू में बता दिया सबसे ज्यादा कॉमन है, जवान बूढ़े बच्चे सब देख रहे हैं नाच गाना। किसी जमाने में अगर कोई शख्स, पहले नाचने वालियां हुआ करती थी, आपको पता है किसी जमाने में, आज से 40-50 साल पहले, आज वो सिस्टम खत्म हो गया। वो सिर्फ नाच दिखाती थी तो लोग देखने के लिए जाते थे, और जो आदमी जाता, हालांकि वो बुराई का काम नहीं करता था, सिर्फ नाच देखने जाता था, लेकिन पूरा मोहल्ला उस आदमी से बात नहीं करता था और कहता था कि नाच देखने जाता है। उस जमाने में लोग कितने अच्छे थे कि उस आदमी से बात नहीं करते थे जो सिर्फ डांस देखने गया है। एक औरत डांस करती थी, कुछ लोग जमा होकर उसको देखने जाते थे सिर्फ, हालांकि वो जिना या बुराई का काम नहीं करते थे, सिर्फ नाच देखने जाते थे। तो पूरा मोहल्ला उसको गिरी हुई नजरों से देखता था। आज तो पूरी फैमिली बैठकर वही नाच देख रही है, और वो जो औरतें नाचती थी आपको पता है वो फुल लिबास में होती थी, तो भी उसको इतना बुरा माना जाता था। यहाँ तो पूरे बगैर लिबास के नाच रहे, और हम कुछ, ना अब्बा को टेंशन ना अम्मी को, जवान बेटी है बेटा है उसके साथ बैठकर टीवी पे देख रहे हैं, टैब पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, बच्चों को दे दिया मोबाइल के, देखो क्या देखना है। याद रखिए बहुत बुरा है, आगे चलकर आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इस तरह गेम्स का एडिक्शन, गेम्स के एडिक्शन ने तो कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, लाखों रुपया चला गया, और कुछ लोग तो पागल हो गए। कुछ लोगों को गेम्स का इतना एडिक्शन हुआ, आपने देखा होगा न्यूज में, वो रास्ते से चलते चलते गोलियां चला रहा हूं, हाथ में कुछ भी नहीं है, और दूसरा उसका साथी भी है, वो लकड़ी की जो बैट आती है ना अपनी बैट, उसको गन बना के घूम रहा हो। तो मैंने जब पहली बार देखा न्यूज में तो मुझे लगा कि शायद मजाकिया तौर पर कुछ कर रहे हैं, तो नहीं, वो सीरियस चल रहा था। वो गेम्स खेलने के इतने आदि उनके ब्रेन पे इफेक्ट हुआ उसको, और वो रियल में लड़ रहा है एकदम, और पूरे लोग हंस रहे रास्ते पर। वो सीढ़ियां आती है ना छोटी सीढ़ियां, उसके नीचे छुप के बैठ जा रहा है, ऐसे गोलियां चला रहा, पागल हो गया वो गेम्स के एडिक्शन से। हमारे एक रिलेटिव, मैंने उनको समझाया कि गेम्स कैसे नुकसान, वो बोलते नहीं नहीं होता, लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे उनके लाइफ में वायलेंस आ गया, चिड़चिड़ाहट आ गई, हर किसी से लड़ रहे, झगड़ रहे, बहुत एकदम अजीब वायलेंटली फाइट कर रहे किसी से भी। उसके नुकसान है, इससे बचिए। आपके घर में अगर दूसरे छोटे बहन भाई है, अगर वो गेम्स से के आदी है तो उनको छुड़ाइए। पागलों की तरह गेम्स खेल रहे हैं 2-2, 3-3 घंटे, कोई क्रिकेट का गेम खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई फायरिंग का, शूटिंग का, और एक ब्लू वेल आया था वो तो खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा आ गया अभी गेम, फ्री फायर आ गया, उसमें तो बच्चे एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, और बाप का पूरा अकाउंट खाली कर दिए। हाँ, याद रखिए जो भी चीजें आपके माल का, सेहत का या जहन का कुछ भी नुकसान करे, वो चीज जायज इस्लाम में नहीं होती है। तो ये कुछ अहम चीजें थी जो मेरे जहन में आई, तो मैंने ऐसा सोचा कि आपके सामने रख दूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए, और ये जो नेमत है अल्लाह ने दी है इसका हमें सही इस्तेमाल करने वाला बनाए। जो गलतियाँ और कोताहियाँ हमसे हो गई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम भाई जो इन बुराइयों में मुलविस हैं उनको इससे बचाए, उनकी इस्लाह करे। अल्लाह ताला हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।